हेलो प्यारे विद्यार्थियों, वेलकम टू केआरबी स्टडी पॉइंट। केआरबी स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। तो हम आपके लिए अगले पार्ट में लेके आए हैं। आगे जो कुछ अभी बच गई थी थ्योरम्स, उनको आज हम डिस्कस करते हैं और फिर कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं। तो जैसे कि हमने देखा cot इनवर्स x प्लस cot इनवर्स y इज इक्वल टू cot इनवर्स x y माइनस 1 अपॉन y प्लस x है। इसके आधार पे हम ये आपको फार्मूला यूज करना पड़ेगा। कभी कभी प्रूविंग के लिए आ जाता है। अगर आप यूपी बोर्ड में पढ़ रहे हैं, सीबीएसई बोर्ड में पढ़ रहे हैं या कोई अदर बोर्ड में पढ़ रहे हैं तो लॉन्ग आंसर में अगर आता है तो इसको प्रूफ करने के लिए आ जाता है। और आगे तो डायरेक्ट आप यूज कर सकेंगे और इसको सॉल्व करने के तरीके भी हो सकते हैं। कभी कभी वैल्यू निकालने के लिए आ जाता है। तो आप अच्छे से देखिए इसको, और मैं भी ट्राई करूँगा कि अच्छे तरीके से आपको पढ़ाऊँ ताकि आप बेहतर कर सकें इसको। तो चलिए देखते हैं। अब जैसे ये दिया गया, हम क्या करें, इसको अगर प्रूफ करना हो तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम लेट कर लेते हैं। लेट यानी कि माना, हिंदी में अगर आप है तो लिख लीजिए माना। वैसे आप हिंदी पढ़ रहे हो या इंग्लिश पढ़ रहे हो, मैथ में ऐसे कोई समस्या नहीं आने वाली है, बिंदास होकर पढ़िए आप, कोई भी बोर्ड हो आपका। तो यहाँ से मान लेते हैं cot इनवर्स x बराबर a मान लेते हैं। तो यहाँ से आ जाए और cot इनवर्स y बराबर b मान लेते हैं। तो यहाँ से आ जाएगा x इज इक्वल टू cot a और y इज इक्वल टू cot b। तो यहाँ से आ जाएगा। अब इतना हो गया, हमारे पास फॉर्मूला होता है, आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। cot का क्या होता है, cot a प्लस b। तो cot a प्लस b इज इक्वल टू होता है cot a प्लस b इज इक्वल टू क्या होता है, तो ये होता है cot a cot b माइनस 1 अपॉन cot a प्लस cot b। या cot b इधर रखिए क्योंकि आगे ताकि आपको जो क्रम इनका है सीक्वेंस वो तरीका, क्योंकि माइनस वाले में ये चीज गड़बड़ हो जाती है, बच्चे गड़बड़ी कर देते हैं, तो आप घबराइए मत। अब यहाँ पर देखें तो हम यहाँ से लिख सकते हैं a प्लस बी इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, तो ये cot उधर जाएगा तो बन जाएगा cot इनवर्स। और यहाँ पर रख दिया इनकी वैल्यू, क्या cot a की वैल्यू है x और cot b की वैल्यू है y माइनस 1 अपॉन y प्लस x। अब यहाँ पर रख दिया a और b की वैल्यू, तो ये हो जाएगा cot इनवर्स x प्लस cot इनवर्स y is equal to cot inverse x y minus 1 upon y plus x। तो ये हो जाता है cot inverse x minus cot inverse y का फॉर्मूला। आप इसको डायरेक्ट अप्लाई करिएगा अपने क्वेश्चंस में, बहुत ही आसानी से आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। इसी में हम एक और पार्ट देखें। इसका पार्ट जो सेकंड है, सेकंड क्या है, माइनस वाला पार्ट है। तो ये होता है cot इनवर्स x माइनस cot इनवर्स y। तो इसका जो फॉर्मूला बनता है वो बनता है cot इनवर्स xy प्लस 1 अपॉन y माइनस x बन जाता है। ये बन जाता है cot इनवर्स x माइनस cot इनवर्स y इज इक्वल टू cot इनवर्स xy प्लस 1 अपॉन y माइनस x। इसको भी आप ऐसे ही प्रूव कर सकते हैं। आप यहाँ पर x से ले लीजिएगा, इसको लेट कर लीजिएगा a और इसको b, तो सेम ऐसा, बस उसमें चेंज रहेगा, उसमें माइनस है और इसमें प्लस है, इतनी सी डिफरेंस है। तो इन्हें कर लीजिए और हम लोग देखते हैं आगे। अभी जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बचे हुए हैं उनको देखते हैं, जो भी फॉर्मूले हैं आपके। तो ये रहे अगले पार्ट में आपके, जो अगले थ्योरम में हमने रखा है sin इनवर्स x प्लस sin इनवर्स y इज इक्वल टू sin इनवर्स x into 1 minus y square plus y 1 minus x square। sin इनवर्स x minus y, क्योंकि जो प्लस वाला होगा वो माइनस वाला भी होगा। तो यहाँ से आ जाएगा sin इनवर्स x into 1 minus y square plus y into 1 minus x square।
यहाँ पे cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y देखा जाए तो हो जाएगा cos इनवर्स xy माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर। cos इनवर्स x माइनस cos इनवर्स y का जो फॉर्मूला होगा cos इनवर्स x y प्लस 1 माइनस y स्क्वायर 1 माइनस x स्क्वायर इंटू 1 माइनस y स्क्वायर। फिर जो अगली थ्योरम में हमने रखा है वो 2 इन मल्टीपल वाले जो फॉर्मूले जितने हैं 2 के मल्टीपल वाले वो सब हमने अगले थ्योरम में बना दिया, थ्योरम नंबर 12। तो यहाँ पे जो हमने बनाया है 2 sin इनवर्स x जो कि sin इनवर्स 2x 1 माइनस x स्क्वायर, ये बना कैसे तो आपको फार्मूला याद होगा sin 2 थीटा होता है 2 sin थीटा इनटू cos थीटा। तो ये 2 sin थीटा इनटू ये cos थीटा है। अगर आप जो है उसको ट्रायंगल बना करके आप निकाल लेंगे तो आपको पता चल जाएगा। वैसे ये क्वेश्चन का मैंने तो बताएंगे सारी चीजें अच्छे से। 2 cos इनवर्स क्या होता है cos इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1, क्योंकि यहाँ पर आपको एक cos 2 थीटा का फार्मूला पता है क्या होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो वही से बन गया है। 2 tan इनवर्स x कहाँ से बना तो ये tan 2 थीटा का एक फार्मूला होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा यानी 2x अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर। 2 cot इनवर्स का कहाँ से बना तो ये cot इनवर्स का जो फार्मूला cot 2 थीटा का होता है। cot 2 थीटा का फार्मूला क्या होता है वो होता है cot स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2 cot थीटा, cot स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन 2 cot थीटा। फिर 2 tan थीटा का जो फार्मूला होता है sin थीटा फार्मूला tan के पदों में होता है क्या होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। फिर एक होता है cos के पदों में होता है cos का फार्मूला cos 2 थीटा का फार्मूला होता है tan के पदों में क्या होता है cos 2 थीटा इज इक्वल टू cos 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा ये होता है। तो वही से बना 1 माइनस x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर। और तो ये रहे आपके सारे फॉर्मूले जो कि हम यूज करेंगे, क्योंकि सबसे पहले देखिए हम यहाँ पर एनसीईआरटी के क्वेश्चन तो करेंगे पूरे, उसके बाद जो स्पेशल क्योंकि एनसीईआरटी के क्वेश्चन बहुत थोड़े से क्वेश्चन होते हैं उसमें मजा आने वाला नहीं है, तो आपको हम अच्छे लेवल के क्वेश्चन उसके बाद एक्स्ट्रा क्वेश्चन कराएंगे ताकि आप आने वाले जो एग्जाम है आप आईआईटी की तैयारी करना चाहे जेईई जो होता है या फिर आप एनडीए वगैरह की तैयारी करना चाहे या अन्य एग्जाम या आपके बोर्ड में जो पेपर में भी आता है थोड़ा सा अच्छे लेवल का आता है, क्योंकि एनसीईआरटी जो स्टैंडर्ड लेवल से थोड़ा सा नीचे एनसीईआरटी जितनी है उससे हमें ऊपर जाना पड़ेगा। तो हम अन्य बुक्स से सवाल जो लेके आएंगे वो आपको करवाएंगे। वैसे इसमें कुछ छूट रहा है, हाँ 3 वाले फॉर्मूले छूट रहे हैं, इनको हम एक अलग थ्योरम दे देते हैं। ये हो गई 12, इसको दे देते हैं थ्योरम नंबर 13, थ्योरम नंबर 13। तो इसमें हम 3 वाले फॉर्मूले लिखेंगे। 3 मल्टीपल वाले आपको पता होगा क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री में आपने पढ़ा होगा, पढ़ा नहीं होगा तो देखा तो होगा ही। तो क्या होता है 3 वाले फार्मूले, एक होता है sin 3 थीटा होता है क्या 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा, एक होता है cos 3 थीटा तो ये क्या होता है 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा होता है, एक होता है tan थीटा तो होता है tan 3 थीटा को होता है 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। तो उन्हीं के बेस पे हम इनवर्स बनाएंगे। जैसे पहले हम लिखेंगे 3 sin इनवर्स x, तो इसका क्या हो जाएगा तो इसका sin के पदों में ही हो जाएगा sin इनवर्स 4x क्या हो जाएगा sin इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब, क्योंकि होता है ना sin 3 थीटा बराबर 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा, 3 sin थीटा sin थीटा की जगह पे एंगल आ जाएगा 4 sin क्यूब थीटा यहाँ एंगल आ जाएगा। इसी प्रकार होता है एक cos, कौन सा 3 cos इनवर्स, तो ये क्या होता है तो ये हो जाएगा cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x। एक होता है tan, तो tan क्या होता है तो ये हो जाएगा 3 tan इनवर्स x इज इक्वल टू tan इनवर्स 3x क्या होता है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा पान क्या होता है 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा पान 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, 3 tan थीटा यानी 3x माइनस tan क्यूब थीटा यानी x क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर, तो ये होता है। तो यहाँ से बन गया ये क्या होता है 1 माइनस 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, यस करेक्ट। तो कुछ इस प्रकार से आपको जो है ये
फॉर्मूले बढ़ते हैं। आप इनको चाहें तो अपना प्रूफ कर लीजिएगा, धीरे धीरे हमने स्टार्टिंग में कुछ प्रूफ करके दिखा दिए। या आपको जो भी इनमें से कोई ऐसा हो जो आपको दिक्कत कर रहा हो प्रूविंग में, प्रूव ना हो पा रहा हो, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा और इसमें थ्योरम नंबर डाल दीजिएगा कि थ्योरम 11 का कौन सा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पार्ट, फोर्थ, या फिर इसमें 12 जो थ्योरम है इसका कौन सा पार्ट, 1 2 3 ऐसे करके जो भी पार्ट हो, या फिर इनका जो है थ्योरम नंबर 13 का कौन सा पार्ट आपको प्रूविंग जो है समझ में नहीं आ रही है, हम उसको आपको दोबारा प्रोवाइड कर देंगे एक लेक्चर बना के अच्छा सा। तो कर लीजिए इनको। अब हम लोग चलते हैं प्रैक्टिस की ओर और देखते हैं हमारे जो सवाल हैं वो कैसे हैं एक्सरसाइज में। तो ये थ्योरम्स का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर लिख लीजिए, या फिर बाद में लिखना हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हम लोग बढ़ते हैं आगे की ओर। आप बाद में लिखते रहिएगा। तो ये रहा अगला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस करने जा रहे हैं। ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन दिया है, ज़्यादातर बच्चे इसको ऐसे ही आसानी से आंसर दे देंगे इसका जो है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या होगा इसका बेस्ट तरीका। दिया गया है कि sin इनवर्स 1/3 इज इक्वल टू 1 a दिया है, देन cosec a, फाइंड द cosec a। यदि sin इनवर्स 1/3 का मान a दिया है तो हमें cosec a ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात कर लेंगे? सबसे पहले हम इसको लिख देंगे sin इनवर्स 1/3 इज इक्वल टू a। अब यहाँ से इसे पलट देंगे तो ये sin इनवर्स बच्चे उधर जाएगा तो ये बन जाएगा sin a, ये हो जाएगा sin a। और हमें चाहिए किसकी वैल्यू? cosec a की। और हमें पता है बच्चे cosec जो होता है वो क्या होता है? sin का उल्टा होता है। पीछे बता चुके हैं आपको फॉर्मूले जब बता रहे थे कि sin का उल्टा होता है। तो यहाँ पर रख दीजिएगा 1/3, ये पलट जाएगा तो आ जाएगा यहाँ से कितना? 3 आ जाएगा। तो cosec a की जो वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी? वो 3 हो जाएगी। यही आंसर हो जाएगा आपका, यही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड इसको लगा लीजिए जल्दी से। क्वेश्चन नंबर सेकंड में दिया है यदि tan इनवर्स 3/4 इज इक्वल टू a, इफ tan इनवर्स 3/4 is equal to a, then find the sin a into and sin a and cos a, इन दोनों की वैल्यू फाइंड करनी अलग अलग। इसको कैसे करेंगे? ठीक उसी प्रकार से सबसे पहले क्या लिखा है ये, तो यहाँ से लिखा है इसको सॉल्व करेंगे बच्चे। तो यहाँ से आ जाएगा 3/4 is equal to tan a, ये मिल गया आपको tan a। अब tan a मिल गया है, आपको चाहिए क्या? sin a cos a। आप चाहें तो आप ट्रायंगल से लगा दीजिए ऐसे करके। आप ये मान लीजिए एंगल अगर a है तो सामने वाली जो साइड होती है परपेंडिकुलर होती है। tan थीटा इक्वल टू क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, हिंदी बोले तो लंब बटे आधार होता है। तो ये हो जाएगा आपकी 3 और ये हो जाएगा 4। हाइपोटेनस क्या होगा? इन दोनों के स्क्वायर का सम और उसका वर्गमूल निकाल दो। 4 का 16, 3 का 9 आ जाएगा 5। तो आप यहाँ से निकालिए। अन्यथा की स्थिति में आप क्या करें? आपके पास ये tan थीटा दिया है, आपके पास सब संख्याएं पता है। क्या पता? सब संख्याएं तो होती है sec a is equal to √1 plus tan square, 1 plus tan square। तो यहाँ से आप निकालेंगे वैल्यू तो क्या आ जाएगी? tan की वैल्यू यहाँ रख दीजिएगा तो ये आ जाएगी 1 प्लस ये हो जाएगी 3/4, 9/16 स्क्वायर करेंगे, ये 16 एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 25/16, स्क्वायर रूट निकलेगा तो 5/4। तो ये sec a की वैल्यू है 5/4, तो sec उल्टा क्या होता है? cos। तो यहाँ से आ जाएगी cos a की वैल्यू 4/5। और वही चीज यहाँ से भी होगी, आप देख सकते हैं cos थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? cos थीटा इज इक्वल टू होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, यानी कि आधार बटे कर्व।
आधार आपका 4 है, करंट 5। तो आप यहाँ से निकाल सकते हैं 4 और 5 से। इसी प्रकार आप दूसरा देखें तो साइन आप चाहें तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर यहीं से निकाल दीजिए, या फिर आपके पास सारे साइड है यहाँ पर, आप सामने से लगा दीजिए। तो ये क्या हो जाएगा, साइन इज इक्वल टू 3/5 परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो ये हो जाएगा आपका आंसर। लगा लीजिए इसे और हम लोग पढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। तो ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन थे, धीरे धीरे से हम लोग बढ़ेंगे आगे की ओर। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें दिया गया है इफ tan इनवर्स x इज इक्वल टू a, यदि tan इनवर्स x इज इक्वल टू a है, देन फाइंड हमें करना है वैल्यू किसकी ज्ञात करना है, cot इनवर्स x की वैल्यू ज्ञात करना है। तो कैसे इसको हल करेंगे, चलिए देख लेते हैं। हमें दिया गया है tan इनवर्स x इज इक्वल टू a, तो यहां से हो जाएगा x इज इक्वल टू tan a, यहां से हो जाएगा x इज इक्वल टू tan a, और हमें वैल्यू जो चाहिए वो किसकी चाहिए, cot इनवर्स x प्लस tan इनवर्स x की वैल्यू चाहिए। इसकी हमें वैल्यू ज्ञात करनी है। अब इसको हम क्या करेंगे, इसको हम चेंज करते हैं यहाँ पर। तो x की वैल्यू क्या रख सकते हैं हम यहाँ पर, tan a, तो हो जाएगा cot इनवर्स tan a प्लस इसको ऐसे ही रहने दीजिए tan इनवर्स x। यहां से हो जाएगा, या आप इसको चेंज करके वैसे इसकी वैल्यू रख दीजिए। तो tan इनवर्स x इक्वल टू क्या माना हमने, a लेट किया, तो यहाँ से आ जाएगा a दिया है। अब यहाँ से देखिए तो हम इसको हटा नहीं सकते, क्योंकि हमने बताया था या तो यहाँ पर दोनों तरफ tan इनवर्स होना चाहिए या फिर cot इनवर्स cot होना चाहिए, तभी हट सकता है। तो इसको हम सेम बनाएंगे। तो सेम एक जैसा बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें जाना पड़ेगा क्वाड्रेंट यानी चतुर्थांश। हमें पता है हम इसको लिख सकते हैं tan 90 प्लस थीटा यानी π/2 प्लस थीटा, tan 90 प्लस थीटा लिखेंगे हम इसे। तो यहां से हो जाएगा cot थीटा, या इससे हम लिखेंगे cot π/2 माइनस a और प्लस a, तो चल गया। ऐसा हमने क्यों लिखा, क्योंकि हमें पता है cot 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है tan थीटा और पॉजिटिव ही होता है। अब cot देखो अब सेम बन गए, अब इनको हम हटा देंगे, cot प्लस cot हट जाएगा तो बचेगा π/2 माइनस a और इधर प्लस a से a कैंसिल आउट हो जाएगा तो आ जाएगा π/2। यही हमारा क्या हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। कर लीजिए इसे, आते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। तो कुछ इसी प्रकार से क्वेश्चंस रहेंगे आपके, और हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज एनसीईआरटी आपकी। पहले हमने जैसा कि बोला है, सबसे पहले हम एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद हम स्पेशल क्वेश्चंस करेंगे। ठीक, तो ये लगा लीजिए और बढ़ते हैं आगे की ओर। तो ये रहे एक्सरसाइज 2.1 एनसीईआरटी, आप सभी लोगों की सबसे फेवरेट बुक एनसीईआरटी, बट मेरी फेवरेट नहीं है, क्योंकि मुझे लगता है इसमें उतना दम नहीं है जितना होना चाहिए 12th के बच्चों में। जैसा कि आप लोगों में बहुत ही अच्छे लेवल का टैलेंट होने वाला है, थोड़ा सा धैर्य रखिए। चलिए देखते हैं क्या होने वाला है, करते हैं इनका हम पोस्ट मारना। पहला सवाल है tan
हमने बताया था साइन का डोमेन क्या होता है, परिसर क्या होता है, -π/2 से π/2, ये एक्सेप्ट ही नहीं करता है, तो ये सीधा बाहर हो जाएगा। तो इसका क्या हो जाएगा, इसको आप लिख सकते हैं क्या, माइनस आप बाहर कर दीजिए तो हो जाएगा साइन इनवर्स 1/2। अब माइनस साइन इनवर्स, साइन में 1/2 किसकी वैल्यू होती है बच्चे, तो होती है sin 30, यानी कि sin 30, इसको पाई के रूप में लिखें 180 बटे यानी कि पाई बटे 6, तो ये हो जाएगा π/6, 30 को लिख सकते हैं। अब साइन इनवर्स से साइन हट गया तो आ गया -π/6, यही हो गया बच्चे आंसर। ये क्या हो गया आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, cos इनवर्स √3/2, cos में √3/2 किसकी वैल्यू होती है, cos 30 की, कितनी की होती है, ये हो जाएगी cos इनवर्स, इसमें तो माइनस है ही नहीं, जब माइनस नहीं है तो नहीं कोई टेंशन नहीं, क्या कर दो cos π/6, cos हट गया तो आंसर क्या आ गया π/6। अगला क्वेश्चन है cosec इनवर्स 2, अब आप चाहें तो इसको cosec में ही करें या आप कह सकते हैं इसको sin इनवर्स 1/2 बना लीजिए, क्योंकि हमने आपको फॉर्मूला लिखा रखा है क्या, आप लिख सकते हैं sin इनवर्स x = cosec इनवर्स 1/x, इनके एंगल उल्टा हो जाते हैं, जस्ट अपोजिट। ओके, तो हम इसे आप हमको तो याद है सारी चीजें, तो हम तो अच्छे से लिख पाएंगे भाई यहाँ पर, तो हम लिख सकते हैं इसे cosec इनवर्स, क्या लिख सकते हैं, तो ये होती है भाई किसकी, cosec π/, किसकी होती है, तो ये होती है cosec π/6 की वैल्यू होती है। तो यहाँ से इसको हटा देंगे, ये हट जाएगा cosec इनवर्स, तो आ जाएगा π/6। आप चाहें तो यहाँ पर जैसे हम cosec 2 रख देते हैं पलट जाएगा, आप देखो इस तरीके से कैसे लगाएंगे, समझो इस cosec को हम लिख सकते थे sin इनवर्स 1/2, cosec 2 को क्या लिख सकते हैं sin इनवर्स 1/2, और sin इनवर्स 1/2 भी देखो हमने लगाया था कितनी होती π/6, तो ये हो जाएगा सीधा π/6 आंसर आ जाएगा। तो आप दोनों तरीकों से लगाइए, चाहे ऐसे लगाएं या फिर ऐसे लगाएं, जैसा आपको पसंद हो वैसा रख लीजिए। ओके, बढ़ते हैं आगे, tan इनवर्स -√3, ये कैसे लगाएंगे, बहुत ही आसान है भाई, माइनस बाहर कर दो, क्योंकि tan इनवर्स कहाँ होता है, एक्सेप्ट करता है -q, माइनस इसका जो डोमेन होता है, रेंज होता है, परिसर कहाँ होता है, -π/2 से +π/2, दो लोगों का होता है, किसका किसका, साइन का, -π/2 से +π/2, और उसका होता है tan इनवर्स का -π/2 से +π/2। पीछे वाले लेक्चर में देख लीजिए, ना याद हो तो tan की वैल्यू कितनी होती है, √3 किसकी होती है भाई, √3 होती है, कहीं छत पे लिखा हुआ है, कहीं दिख रहा नहीं दिख रहा, चलो हमें याद है किसकी होती है, तो √3 होती है tan 60 यानी कि π/3 की, उड़ा दो tan हट गया, काम खत्म, टाटा बाय, ये हो गया कितना -π/3 आंसर आ गया। आगे चलते हैं, आगे क्या है, cos इनवर्स -1/2, यहाँ पे समस्या आने वाली है, ये सीख लिया तो लाइव झिंगा लाला, चलिए देखते हैं। तो यहाँ से आ जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं cos इनवर्स माइनस, cos में किसकी वैल्यू होती है cos π/3 की, यानी कि cos 60 डिग्री, cos 60 का मान कितना होता है बाबा, कितना होता है 1/2, cos 60 डिग्री की वैल्यू, तो हमने लिख दिया। अब हमने बताया था cos जो होता है इसका जो परिसर होता है π-θ चलता है, याद करो उस दिन जब हमने तुमको बताया था क्या, π-θ, यानी कि हम लिख सकते हैं इसे π-cos, इसको cos इनवर्स cos π-π/3, तो ये हो जाएगा cos इनवर्स से cos हट जाएगा, एलसीएम आएगा, या आप अभी और हल कर दीजिए, इसे थोड़ा सा सॉल्व कीजिए तो हो जाएगा cos 2π/3, एलसीएम ले लिया हमने, तो यहाँ से
क्यों? क्योंकि होता है 0 से पाई के बीच में कॉस का जो परिसर होता है कितना होता है, रेंज 0 से पाई, इसको याद रखिएगा। ओके, चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है tan इनवर्स -1। क्या है? tan इनवर्स -1। अब आपको पता है भाई tan तो बाहर कर देता है इसको माइनस को, तो ये हो जाएगा बेचारा tan इनवर्स माइनस बाहर हो गया tan π/4। किस वैल्यू होती है? π/4 की होती है, tan हट गया π/4। यही हो गया आंसर। तो ये रहे आपके, कहां तक हो गए? 6 नंबर तक हो गए क्वेश्चन। लगाइए जल्दी से, फिर हम लोग बढ़ते हैं आगे की ओर और देखते हैं आगे क्या माहौल है। ये रहे नेक्स्ट क्वेश्चन। देखते हैं भाई इनमें क्या माहौल है। तो दिया है सबसे पहले से इनवर्स 2/√3। बहुत अच्छे से आप लोग इसको जानते होंगे। वैसे इतने सारे क्वेश्चन हमने लगवा रखे हैं आपको और इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी इनको सॉल्व करने में, फिर भी हम ट्राई करते हैं आप लोगों की समस्याएं सुलझाने में। देखते हैं हम कितना अच्छे बन सकते हैं और आप लोग कितने अच्छे से इसे ग्रहण कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। सेक इनवर्स बाई 2/√3। सेक में 2/√3 किसकी वैल्यू होती है? सेक में 2/√3। कॉस उल्टा कर दो, आपको वैल्यू याद होगी ना कॉस की, तो cos 30 के होते हैं, ये सेक 30 के होता है cos 30 का उल्टा। ये हो जाएगा सेक 30, तो आप इसे लिख सकते हैं सेक इनवर्स सेक π/6। सेक 30 को आप क्या लिख सकते हैं? π/6। सेक हटा दीजिए, इसको सेक से हटा दीजिए और ये हो जाएगा π/6। आगे चलते हैं cot इनवर्स √3। भाई cot में किसकी वैल्यू होती है ये? तो ये होती है cot, किसकी होती है? cot, भाई मुझे याद नहीं आ रहा अभी, किसकी होती है बोलिए? cot 30 की होती है? नहीं, 30 की होती है शायद, और क्या 30 की होती है। π/6, cot से cot हट गया तो क्या आ गया? π/6। यही आंसर, cot से cot हट गया, आ गया π/6। आगे चलिए, इसमें देखें cos। अब देखो फिर से cos आ गया और साथ में माइनस। जब भी cos और साथ में माइनस आए थोड़ा समझ जाओ। कैसे समझो? cos इनवर्स को हम लिख सकते हैं माइनस, cos में कितने की वैल्यू होती है? कितने की होती है? 45 डिग्री, यानी कि π/4 की होती है। इसे हम लिख सकते हैं बच्चे, क्या लिख सकते हैं? cos इनवर्स, और इसे लिख सकते हैं cos π माइनस थीटा, यानी π - π/4। क्या लिख सकते हैं? π - π/4। तो यहां से आ जाएगी cos से cos हट गया, एलसीएम लेंगे 4π में π घट जाएगी तो आ जाएगा 3π/4 हो जाएगा। अगला है cosec इनवर्स -2 √2। cosec में किसकी वैल्यू होती है? तो ये होती है cosec इनवर्स माइनस, ये हो जाएगी cosec π/4। किसकी होती है? तो cosec 45 डिग्री, 45 डिग्री की होती है। cosec, अब आपको जैसे साइन होता है वैसे cosec भी माइनस बाहर कर देगा, तो ये हो जाएगा cosec इनवर्स π/4। cosec से cosec हट जाएगा, आ जाएगा। तो ये आ जाएगा। आगे देखते हैं। अब ये क्वेश्चन जो है थोड़ा सा हल्का सा बड़ा है, जैसे कि अभी आप पीछे सॉल्व किए, इनमें
समझ लो कि 3 क्वेश्चंस को एक साथ मिक्स करके दे दिया है और आपने पीछे अच्छे से सॉल्व किया, तो आप यहाँ पर बिल्कुल भी घबराइए नहीं। ओके, चलिए देखते हैं इसकी वैल्यू क्या हो जाए। इसको लिख सकते हैं tan इनवर्स tan π/4, क्योंकि 45 का होता है 1। इसको लिख सकते हैं cos इनवर्स cos π - π/3, क्योंकि cos किसकी होती है वैल्यू, तो ये होती है cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, प्लस sin इनवर्स माइनस sin π/6। फिर इसको सॉल्व कर दीजिए, tan से tan कट जाएगा, π/4 आ गया। इधर एलसीएम में 3 पाई का पाई लिया, 2 पाई बचेगा ऊपर, तो हो गया 2 π/3 माइनस यहाँ हो जाएगा π/6। एलसीएम ले लीजिए, कितना 12 एलसीएम आएगा, मल्टीप्लाई करिए यहाँ पर तो हो जाएगा 3 पाई, प्लस यहाँ पर करिए तो हो जाएगा 8 पाई, और यहाँ पर करिए तो हो जाएगा 2 पाई। माइनस कर दीजिए, 8 3 11 में तो गए 9 बचेंगे, 2 माइनस कर दीजिए और 1 12, इसको और डिवाइड कीजिए तो हो जाएगा 3 π/4। यही आंसर हो जाएगा, 3 π/4 यही आंसर हो जाएगा। कर लीजिए। फिर हम लोग पढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन देखते हैं कैसे कैसे क्वेश्चंस हैं। तो ये रहे नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं। पहला है यानी कि 12 नंबर क्वेश्चन, cos इनवर्स 1/2 प्लस 2 sin इनवर्स 1/2 की वैल्यू क्या होगी, हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखिए वैसा ही क्वेश्चन, सबसे पहले क्या कर देंगे, cos इनवर्स यानी cos इनवर्स, इसमें वैल्यू क्या होती है 1/2 किसकी होती है, तो ये होती है cos π/3 की होती है, यानी cos 60 डिग्री की, प्लस 2 sin इनवर्स 1/2 किसकी वैल्यू होती है sin π/6 की, यानी कि sin 30 की, ये हो जाएगा cos 30 π/3 आएगा, प्लस 2 यहाँ से आ जाएगा π/3, sin हट जाएंगे, 2 से π/6 आएगा, सॉरी 2 से कट जाएगा, ये जाएगा π/3 मिलके 2 π/3, यही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा 2 π/3। देखिए क्या क्या हमने 1/2 किसकी वैल्यू होती है cos π/3 यानी कि 60 डिग्री की, 2 sin इनवर्स 1/2 किसकी वैल्यू होती है sin π/6 की, यानी sin 30 डिग्री। ओके, हमने इनको क्या किया, cos से cos हटाया, sin से sin हटाया, इधर 2 था, इनटू में π/6 काट दिया, इसको 3 बचा, अब बराबर है दोनों, 2 π/3 हो गया ये आंसर। लगा लीजिए इसे। अब ये क्वेश्चन है 13 नंबर क्वेश्चन, देखिए इफ sin इनवर्स x इज इक्वल टू y देन फाइंड द वैल्यू ऑफ। तो यदि sin इनवर्स x इज इक्वल टू y है तो इसमें कह रहे हैं कौन सा जो रिलेशन होगा बिल्कुल राइट है, इसके लिए करेक्ट है। तो देखिए यहाँ पर sin इनवर्स है, और sin इनवर्स आपको पता है sin इनवर्स ये डोमेन दिया है, सॉरी ये क्या दिया गया रेंज। तो यहाँ पर देखा जाए तो ये जो रेंज दिया गया है ये किसका रेंज है, sin इनवर्स का रेंज क्या होता है -π/2 से +π/2, तो -π/2 +π/2 दो है, यहाँ पर b और d दोनों है। तो फिर इसे थोड़ा सा और दिमाग में जोड़ डालिए, -π/2 से फिक्स से +π/2 फिक्स तक, यानी -π/2 भी हो सकता है, +π/2 भी हो सकता है, उसके बीच की भी हो सकती है। तो उसके लिए हम इक्वल और इस लेस इक्वल में जाएंगे, ये ना कि हम सिर्फ, इसका मतलब ये है कि इसकी जो वैल्यू होगी सिर्फ -π/2 और π/2 को छोड़कर इसके बीच की वैल्यू होगी। बट इसका मतलब है कि -π/2 भी हो सकती है, +π/2 भी हो सकती है, और इसके बीच की भी वैल्यू हो सकती है। तो ये रहा पहली एक्सरसाइज का बेहतरीन तरीके से सॉल्यूशन, और हमने पूरी कोशिश की है आप लोगों को अच्छे से समझाने की, और आप लोग भी मेहनत कर रहे हैं अच्छे से समझने की। और हम आप लोगों से बस एक ही छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे, आप लोग जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके इस चैनल को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए
और लाइक वगैरह तो आप लोग कर दीजिए अगर अच्छा लगे तो, नहीं तो कोई बात नहीं है। और हाँ, लेकिन शेयर का जरूर ध्यान दीजिए, क्योंकि आप जितना ज़्यादा शेयर करेंगे तो उतने ज़्यादा लोग जुड़ेंगे, तो थोड़ा सा हमें भी मोटिवेशन मिलेगा कि हम और अच्छे से, यानी कि बहुत सारे बच्चे पसंद कर रहे हैं हमारा पढ़ाया हुआ, तो हम उसको और ज़्यादा बेहतर इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे और बेहतर तरीके से पढ़ाएंगे। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। हम लोग मिलेंगे अगले लेक्चर में एक्सरसाइज 2.2 लेकर के। ओके, थैंक यू।